दोस्तों, यदि आप टेली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी के संबंध में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं और जीएसटी पोर्टल पर किस तरह से वर्क किया जाता है, किस तरह से जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है, इस संबंध में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल पर जाने के बाद आप वीडियो में जाएं तो आपको मेरी आज तक की जितनी वीडियो है उनके थंबनेल शो होने लगेंगे और थंबनेल पर ही आपको विस्तार से ये पता चल जाएगा कि इस थंबनेल पर क्लिक करने पर कौन सी वीडियो आपको किस टॉपिक से संबंधित मिलेगी। तो आपको जो भी टॉपिक की जानकारी लेना हो, जिस भी टॉपिक को सीखना हो, उस टॉपिक से संबंधित थंबनेल पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली सॉफ्टवेयर में हम जो भी आउटपुट सप्लाईज करते हैं उसके आधार पर जीएसटीआर 1 रिटर्न समरी तैयार होती है और इस रिटर्न समरी में हमारी कुछ एंट्री हैं जो कि मिसमैच में चली जाती हैं और उन एंट्री को हमको मिसमैच से निकालकर उसके डेटा को टेबल में लाना होता है, तभी हमारा कार्य सही माना जाता है और तभी हम उस डेटा को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सी वो मिसमैच है, उस मिसमैच के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि वो मिसमैच में आपकी एंट्री किस वजह से जाती है और उन एंट्री को जो मिसमैच में चली गई हैं उनको किस तरह से आप बाहर निकालेंगे, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से दोस्तों हमको जीएसटीआर 1 रिटर्न समरी जो तैयार हुई है उसको देखने के लिए डिस्प्ले में जाना होता है। यहाँ से इसके बाद हम जाते हैं स्टेटरी रिपोर्ट्स में और फिर हम जाते हैं जीएसटी में, ठीक है ना। तो आप चाहें तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू हो, वहां से DOG डॉग प्रेस करेंगे तो आप जीएसटी रिपोर्ट्स जो स्क्रीन है यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद जीएसटीआर 1 रिटर्न समरी हमको देखनी है तो हमने जीएसटीआर 1 पर सिलेक्ट करके और इसको एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया। यहाँ पर हमने मार्च मंथ में जो एंट्री की है वो देखना है तो हमने 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 मार्च 21 से लेकर और 31 मार्च 2021 यहाँ पर आ गया और जीएसटीआर 1 रिटर्न समरी हमको इस जगह पर शो हो रही है। इस पीरियड में मैंने 6 एंट्री पास की थी जिसमें से टेबल में B2B इनवॉइसेस में हमारी 2 एंट्री शो हो रही हैं और B2C स्मॉल इनवॉइसेस में भी 2 एंट्री शो हो रही है और इससे संबंधित डेटा भी यहाँ पर शो हो रहा है, टैक्सेबल वैल्यू है ना और टैक्स अमाउंट आदि सब कुछ शो हो रहा है। लेकिन हमने 6 एंट्री की थी तो 4 एंट्री तो हमारी टेबल में शो रही है लेकिन 2 एंट्री जो है हमारी वो मिसमैच में आ रही है इस जगह पर। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए हम जब इस जगह पर देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड, यहाँ पर 2 शो हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, जब हम टेली में कार्य करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारी जीएसटीआर 1 रिटर्न हमारी आउटपुट सप्लाईज के आधार पर तैयार होती है, यहीं से हम एक जेसन फाइल जनरेट करते हैं और इस डेटा को अपलोड कर देते हैं जीएसटी पोर्टल पर। अब यहाँ पर जो 2 एंट्री मिसमैच में जा रही है इसका मतलब ये है कि 2 एंट्री जो हमारी इसमें मिसमैच में जा रही है उसका डेटा हमारी इन टेबलों में नहीं आ रहा है, जबकि उनका डेटा यहाँ पर टेबल में आना चाहिए, तभी हमारा सारा का सारा डेटा जीएसटी पोर्टल पर जा पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये ध्यान रखना होता है कि जो भी इनकम्प्लीट मिसमैच में हमारी एंट्री है उनको हमको सॉल्व करना है और यहाँ पर 0 होना चाहिए, तभी हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके और इस डेटा को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी टेली में जब भी इनकम्प्लीट मिसमैच में कुछ भी एंट्री हो तो पहले आपको उनको सॉल्व करना होगा और यहाँ से हटाकर इस पर 0 लाना होगा और सारे डेटा को आपको नीचे टेबल में लाना होगा। तो इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर हमारी एंट्री मिसमैच में क्यों जा रही है। जब तक हमको यही नहीं पता होगा मिसमैच में कैसे जा रही है तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे मिसमैच से। तो इस जगह पर जब हम आए तो यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ वाउचर विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, इसको यदि सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ मिसमैच इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इस कॉलम में आ रहा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सारी टेबल होनी चाहिए उन टेबल में किसी जगह पर आप सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं इसी जगह पर, आपको यहाँ पर जाना है नीचे, है ना। जब नीचे आए तो यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। तो इस जगह पर 2 एंट्री है यानी हमारी 2 एंट्री मिसमैच में, इसको सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी आपकी मिसमैच में एंट्री 1, 2, 5, 10, 20 जितनी भी होंगी वो आपको इस जगह पर शो होंगी और यहाँ पर लास्ट कॉलम है टाइप ऑफ एक्सेप्शन, इस जगह पर आपको पता चलेगा कि आपकी ये एंट्री किस वजह से, है ना, मिसमैच में पड़ी हुई है और आपको उनको समझना है और मिसमैच से उसको बाहर भी लाना है।
तो यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री हमारी शो रही 1 मार्च 2021 को हमने की थी, वाउचर नंबर 12 है, ठीक है ना। आदित्य ट्रेडर्स को हमने सेल किया था। इस जगह पर हो रहा है जीएसटी यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, यानी इसका मतलब ये है कि आदित्य ट्रेडर्स को जो हमने सेल की है तो इनका जो हमने जीएसटी नंबर है वो इनवैलिड है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको समझना है कि ये जो इस तरह से लिखकर आएगा टाइप ऑफ एक्सेप्शन में जीएसटी यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, तो इसके दो कारण हो सकते हैं और मैंने दो एंट्री की हैं, दोनों में उन कारणों को बताया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आदित्य ट्रेडर्स की जो हमारी एंट्री है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके ओपन करेंगे और वहां पर ये जानेंगे कि आखिर हमने कौन सी गलती ऐसी की है ना, जिस वजह से हमारी ये एंट्री मिसमैच में जा रही है और यहाँ पर टाइप ऑफ एक्सेप्शन में आ रहा है जीएसटी यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया हमने, तो हम आ गए एंट्री में, हमने एंट्री ओपन कर ली। अब आपको बताते हैं कि हमारी ये एंट्री मिसमैच में क्यों जा रही थी और वहां पर जो एक्सेप्शन में टाइप ऑफ एक्सेप्शन में लिखकर आ रहा था जीएसटी यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, ठीक है ना। तो उसका एक रीजन तो ये है दोस्तों कि आदित्य ट्रेडर्स का लेजर है ना, यहाँ पर जो हमने पार्टीज अकाउंट नेम में आदित्य ट्रेडर्स डाला था, लेजर इनका लगाया था, तो इसको हमको देखना होगा कि इसमें हमने गलती कौन सी की है और उस गलती को सुधार कर लेंगे तो हम वहां से मिसमैच से इस एंट्री को बाहर लेकर आएंगे और हमारा जो डेटा है वो टेबल में शो होने लगेगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके हम आदित्य ट्रेडर्स को लेजर को देखते हैं। तो इस जगह पर क्या है दोस्तों, गलती कहां है वो आप समझिए कि इस तरह का जब आप मिसमैच आएगा तो आपको कौन सी गलती आपने की है जिस वजह से ये मिसमैच आएगा। आदित्य ट्रेडर्स हमने यहाँ पर नेम डाल दिया, सन्डी डेटर्स में हमने इसको रखा है, लेकिन गलती हमने यहां पर कर दी दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टाइप और रजिस्ट्रेशन टाइप में हमने कर दिया था रेगुलर, ठीक है ना। तो जब हमने रेगुलर कर दिया तो टेली सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि आदित्य ट्रेडर्स को आपने रेगुलर यहां पर सेट कर रखा है तो इसका जीएसटी क्यों नहीं डाला, क्योंकि जीएसटी हमने यहाँ पर नहीं डाला है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लेजर बनाएं उस लेजर को रजिस्ट्रेशन टाइप में सही सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पर कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है और अनरजिस्टर्ड है। जब भी आप यहाँ पर कंपोजिशन और रेगुलर करेंगे तो आपको जीएसटी देना होगा। यदि आप जीएसटी नहीं देते हैं तो आपकी ये एंट्री मिसमैच में चली जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप जो है ना इस एंट्री को इस वजह से आपकी मिसमैच में है और इसको सही कीजिए। अब यहाँ पर गलती हमने क्या कर दी थी, आदित्य ट्रेडर्स जो हमारी पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड थी, ठीक है ना। यदि हम इस जगह पर अनरजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है ना, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी ये एंट्री मिसमैच से बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आदित्य ट्रेडर्स को हमने रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड कर दिया या फिर कंज्यूमर कर दिया, ठीक है ना। तो उसके पास तो जीएसटी होगा नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर भी जीएसटी नहीं होता है और कंज्यूमर पर भी जीएसटी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने यहाँ पर अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर कर दिया है तो आपको जीएसटी तो डालना नहीं है, लेकिन यदि आपने रेगुलर कर दिया है इस जगह पर या आपने कंपोजिशन कर दिया है और जीएसटी नहीं डाला है तो आपकी एंट्री मिसमैच में चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस मिसमैच को हम सही करते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं इसको अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। ये हमने अनरजिस्टर्ड कर दिया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो देखिए हमारी ये एंट्री जो थी आदित्य ट्रेडर्स वाली वो हमारी शामिल हो गई इसमें, ठीक है ना। B2C में आ गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए आदित्य ट्रेडर्स वाली हमारी एंट्री यहाँ मिसमैच से निकल गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेजर बनाए तो लेजर बनाते समय ये ध्यान रखें कि वो लेजर जो आप बनाने जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है जीएसटी में। यदि अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर है तो उस जगह पर आप अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर कर दें, और यदि आपने रेगुलर गलती से रेगुलर कर दिया या कंपोजिशन कर दिया, ठीक है ना, तो आपकी एंट्री मिसमैच में चली जाएगी। तो आपको पता चल गया एक कारण कि किस वजह से आपकी एंट्री जो है मिसमैच में गई थी और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। अब एक एंट्री हमारी यहाँ पर और है तो इसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। आ जाते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है जीएसटी यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। तो एक कारण तो मैंने जान लिया था, दूसरा कारण क्या है वो आपको बताते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एंट्री को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या गलती की थी कि उदित ट्रेडर्स जो हमारा लेजर है कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इसको हम ओपन कर लेते हैं यहीं से, ठीक है ना। सन्डी डेटर्स में यहाँ सही है, स्टेट भी मैंने इसकी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि हमने जीएसटी तो डाला था लेकिन ये जीएसटी गलत है, ठीक है ना। और जब हमने एंट्री की लेजर बनाया तो हमने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर वार्निंग भी आती है लेकिन उस वार्निंग को हमने अवॉइड कर दिया और हमने जैसा था वैसा ही हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप जो है ना कोई भी लेजर बनाएं उस लेजर को बनाते समय रजिस्ट्रेशन टाइप सही सिलेक्ट करें,
है ना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइप जो है रेगुलर या कंपोजिशन सेलेक्ट कर दिया और जीएसटी नहीं दिया है तो आपकी एंट्री मिसमैच में चली जाएगी। और यदि आपने उस जगह पर अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर कर रखा है फिर आपने जीएसटी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जीएसटी तो आपने डाला है लेकिन वो जीएसटी गलत है, ठीक है ना। तो ये जीएसटी नहीं, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आता भी है, वार्निंग भी आती है, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी यूआईएन। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कि स्पेसिफिक जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको दिया जाता है। तो जो भी आप डालें यहाँ पर सही डालें। तो यहाँ पर क्या था, हमने गलत डाल दिया था तो उसको हम सही कर लेते हैं। जब हमने देखा हमारी जो पार्टी है उदित ट्रेडर्स, जब हमने इनका जीएसटी देखा तो इसमें वास्तव में हमने गलती कर दी थी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमने क्या किया था, ई की जगह डी कर दिया था तो इसको कर देते ई, ठीक है ना। और अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर वार्निंग नहीं आ रही, इसका मतलब हमने ये जीएसटी सही कर लिया। यहाँ आ गए, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो देखिए ए एंट्री भी हमारी मिसमैच से बाहर आ गई। अब क्या है, हमारी जो 6 एंट्री थी वो 6 की 6 एंट्री हमारी यहाँ पर टेबल में शो होने लगी। इसका मतलब हमने अपना काम सही कर लिया है और इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व में 0 शो होने लगा। अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके जीएसटी पोर्टल पर अपना डेटा को अपलोड कर देंगे और फिर हम GSTR1 रिटर्न वहां पर फाइल कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मिसमैच में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, उनको आपको सॉल्व करना है। और जो मिसमैच मैंने आपको बताए थे उस मिसमैच से किस तरह का आपको समझना है, जब टाइप ऑफ एक्सेप्शन में इस तरह की एंट्री आपको शो हो तो उसको किस तरह से आपको समझना है। 2 कारण हो सकते हैं, दोनों कारण मैंने आपको बता दिए और उन कारणों को आप समझ के और उसको सॉल्व कीजिए और इस तरह से आप अपना कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। आशा है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आ गया होगा। आगे भी मैं GSTR1 और GSTR3 में जो आपकी मिसमैच आती है उनके बारे में वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।